आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जया शिवरे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पीसीओडी को कैसे ट्रीट किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में आपको समझाऊंगी कि इससे हम पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे क्या चेंजेस लाएं हम अपनी लाइफ में या अपनी डाइट में, जिससे हम पीसीओडी को बहुत कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है। तो ये जो लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन है ये क्या है, इसका मीनिंग है कि मॉडिफिकेशन हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है, हमारी डेली की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हम डेली कुछ ना कुछ चेंजेस लाएं। हम कुछ ना कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी मॉडिफाई हो, हम कुछ एक्टिव रहें उस लाइफ में। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जब पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। जब क्लिनिक पर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप अपना वजन कम करिए, पतला होने की सलाह। लेकिन उसके पहले से ही वो कुछ ना कुछ कोशिश पतला होने के लिए कर रहे होते हैं। तो वो मतलब वो बोलते हैं कि मैडम मैंने जिम ज्वाइन किया था या फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने 1 महीने किया या फिर 2 महीने किया, मैंने स्टार्ट किया लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। देखिए, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें या फिर बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे जाएं या फिर पूरे टाइम उबली हुई सब्जियां खाएं, बिल्कुल ही मतलब हमारा जो रूटीन का जो खाना है वो कम कर दें। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सारी चीज़ें बंद कर दें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है हम थोड़े थोड़े चेंजेस डेली लाएं। जैसे हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज से, जैसे स्ट्रेचिंग होती है, हम स्टार्ट करें स्ट्रेचिंग से, बॉडी की जो स्ट्रेचिंग होती है। क्योंकि हम एकदम से बहुत सारा स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी भी थक जाएगी और हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे और चौथे दिन हम करना बंद कर देंगे। तो हमको ऐसी चीज़ें करना है जिससे कि हम बोर भी ना हो और हम थके भी ना। तो हमको डेली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है चीज़ों को। जैसे स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेचिंग से स्टार्ट की, फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ाया एक्सरसाइज को, थोड़ा करके और बढ़ाया, तो इससे हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती जाएगी और हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। और ऐसे ही जब हम डाइट की बात करें तो पेशेंट आकर हमारे पास बोलते हैं कि मैडम हमने तो इतने दिन उबली हुई सब्जियां खाई, हमने मतलब बिल्कुल ही डाइटिंग पे आ गए, हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते थे और सीधा फिर डिनर करते थे, बीच का खाना ही नहीं खाते थे। तो जिससे क्या होता है, हमें भूख भी लगती है, हम कंट्रोल करते हैं, हमको मतलब इच्छा होते हुए भी हम नहीं खाते हैं। तो हमको हमारी इच्छाओं को मारना नहीं है, हमको उनको एक इंटरेस्टिंग तरीके से चेंज करना है, हमको लाइफ को मॉडिफाई करना है, ना कि एकदम ही हर चीज को बंद कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं वही आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे हम हमारे जो खाने के जो दिन का रूटीन होता है, हम जैसे 3 मील खाते हैं या 4 मील खाते हैं, उसकी बजाय हम 6 मील ले लें, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने सुबह सुबह चाय लेते हैं, 7 बजे हमने चाय ली, उसके साथ 2 बिस्किट ले लिए, फिर कुछ समय रुककर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रुककर हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। नाश्ते में हमने स्प्राउट ले लिए या फिर थोड़ा सा चेंज करके उपमा पोहा थोड़ा थोड़ा ले लिया। स्प्राउट अगर हम शामिल करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी बहुत होते हैं, उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। दूसरा, उसके बाद हमने 1 घंटे 2 घंटे बाद एक एप्पल ले लिया, फिर एक गिलास दूध ले लिया। तो हम इसमें हम भूखे भी नहीं रहते और हमको समझ भी नहीं आता है कि हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद सीधे हम अगर आते हैं लंच पर, तो लंच में हम क्या करें, सबसे पहले तो लंच में एक चीज हमेशा ऐड करिए, चाहे वो पीसीओडी के पेशेंट हो चाहे नॉर्मल लोग हों, सभी को ये चीज फॉलो करना चाहिए।
जो हम खाना खाते हैं खाने के 10 मिनट पहले हम हमारी डाइट में सलाद खाना स्टार्ट करें। सलाद में जैसे कि मूली हुआ, गाजर हुआ, ककड़ी हुई, तो ये सब चीजें हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारी जो जब हम लंच लेते हैं उसके पहले गाजर, मूली, ककड़ी, इनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में पानी की मात्रा ज्यादा पहुंच जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम थोड़ा सा कम खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा पेट थोड़ा ना थोड़ा भर चुका होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ककड़ी में, गाजर में, मूली में। तो ये फुल ऑफ फाइबरस डाइट होती है, तो इससे हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेंटेन रहता है। फिर जब हम खाना खाएंगे तो खाने में हम क्या करते हैं, जितनी जितनी रोटी लेते हैं उतनी सब्जी लेते हैं, या फिर जितनी सब्जी लेते हैं उसके हिसाब से हम रोटी खाते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में रोटी का कंटेंट 1/5 करें और बाकी चीजें जैसे कि दाल हुआ, सब्जी हुआ, दही हुआ, इनका कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रखिए। तो जो गेहूं होता है ना, जो हम रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी जो खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा कम करिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं नहीं, हमको इस चीज को ऐड करना चाहिए। जैसे कि जो गेहूं की जगह हम ज्वारी की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, मक्के की रोटी होती है, हम हफ्ते में जैसे 2 दिन हमने गेहूं की रोटी खाई, 2 दिन हम ज्वारी की रोटी खा सकते हैं, 2 दिन हम बाजरे की रोटी खा सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे लंच में हमने गेहूं की रोटी ले ली, तो जो डिनर है, डिनर में हम ज्वारी की रोटी ले लें या फिर बाजरा की रोटी ले लें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो डाइट है वो मेंटेन रहती है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो लिमिटेड जाता है, और इससे वजन भी नहीं बढ़ता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं और हम मेंटेन भी रह रहे हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि हम शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं, कुछ भी थोड़ा हल्का फुल्का। फिर हम जब डिनर की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि जो अधिकतर लोग हैं, डिनर का जो टाइमिंग होता है वो 9 बजे, 10 बजे, कई लोग तो 11-12 बजे भी खाते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे जब हम रात में लेट खाना खाते हैं तो डायरेक्ट हम सीधा सोने जाते हैं और खाना हमारा पचता नहीं है। तो अगर हम इस डाइट को 8 बजे करीब अगर पहले ले लें तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है खाना खाने का। इससे क्या होता है, हमको पूरा रात भर जो 12 घंटे का हमको इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइम मिल जाता है। हम ऐसे डाइटिंग ना करते हुए हम ऐसे डाइटिंग करें, और हम थोड़ा बहुत जैसे 8 बजे खाना खा लिया तो हम उस टाइम के बाद डायरेक्ट हम सोने नहीं जाते हैं, हम कुछ ना कुछ वर्क जरूर करते हैं, या फिर वॉक कर लिया उसके बाद, तो हमारा जो खाना है वो पच जाता है। तो अगर अपनी डाइट को फॉलो करते हैं तो हम काफी हद तक ओबेसिटी को, मोटापे को कम कर सकते हैं। हम ना मतलब कुछ ज्यादा ना तो हम हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत है इसके लिए हमको, ना ही हैवी डाइटिंग की जरूरत है। बस हमको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, हम अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी फ्रूट्स की, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि हम बात करें, बनाना है, ग्रेप्स है, मैंगो है, इनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर हम इनको अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं तो एप्पल की जो कवरिंग होती है उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं कि मैम उसमें जो होता है केमिकल्स डालते हैं तो कवरिंग्स में केमिकल ज्यादा होता है, या फिर उसमें जो गोंद लगी होती है उसके कारण हम कवरिंग निकाल देते हैं। तो उसका आप सॉल्यूशन निकालिए ना, उसको अच्छे से दो पानी से धो लीजिए। लेकिन जो कवरिंग होती है उसमें बहुत ही बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कभी भी आप एप्पल को खाइए तो पूरा खाइए, या फिर आप जो ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज का कभी भी जूस निकाल कर मत लीजिए। अगर ऑरेंज का आप जूस निकाल कर लेंगे तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ऐसे एसिडिटी बढ़ती है। और अगर आप पूरा का पूरा ऑरेंज लेंगे या पूरा का पूरा एप्पल लेंगे तो इनमें क्या होता है, बहुत
ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, ये फाइबरस डाइट होती है। इससे हमें पाचन तंत्र को शक्ति मिलती है, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है और हमको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जूस निकालने की बजाय या जो फ्रूट्स हैं उनकी कवरिंग निकालने की बजाय पूरा का पूरा फ्रूट लीजिए, जिससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और जो बेसिक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में पहुंचेंगे और हमारी बॉडी को मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए और हमारी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। अक्सर हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप बाहर का खाना ना खाएं, आप जंक फूड ना खाएं। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन तो होता है ना जंक फूड खाने का या बाहर का खाना खाने का। तो आप एक रूटीन बनाइए, जैसे पूरे हफ्ते भर में आपने 6 डे नॉर्मल खाना खाया, घर का खाना खाया, तो आप वीकेंड में जंक फूड ले सकते हैं। या फिर किसी दिन आपको बाहर जाना है, बाहर जाने का मन हुआ आपका, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम का जो भी आपका मील है वो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि लंच आपने स्किप कर दिया और डिनर में आपने जंक फूड ले लिया, फिर बाहर खाना खा लिया, तो इससे आपका जो कैलोरी है वो मेंटेन रहेगी और आपको ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आप काफ़ी हद तक अपने पीसीओडी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, आप डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कम से स्टार्ट करिए और जब हम आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगे तो उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। मैं एक चीज़ की सलाह और आपको दूंगी कि आप योगा जरूर करिए। योगा आपको, आपकी बॉडी को, आपको माइंड को एकदम रिलैक्स रखता है। आपका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस होने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रीनेलिन, ये बढ़ जाते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं और इस्ट्रोजन होते हैं, जो कि बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बेबी कंसीव करते हैं, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी से कम हो जाते हैं। तो जिससे जो लोग इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है जिनको, उनके लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप योगा जरूर करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे हम पीसीओडी को एक नॉर्मल वे से, एक लाइफ मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। यही था आज का मेरा सेशन। से लाइफ मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है पीसीओडी, उसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन तो अपना काम करती ही है, लेकिन हमारी बॉडी भी एक तरह की मेडिसिन है। अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया तो बहुत चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही जानकारी दूंगी। आज के लिए धन्यवाद।